जय तुलसी माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको तुलसी पूजा से संबंधित जानकारी दूंगा। तुलसी में जल चढ़ाने की क्या विधि है, नई तुलसी कब लगाएं, तुलसी कब नहीं तोड़नी चाहिए, रविवार को दीपक जलाएं या ना जलाएं, साथ ही तुलसी की पूजा करने से किस प्रकार से पुत्र धन की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, लेकिन तुलसी पूजा को करते समय नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। माना जाता है कि यदि आप गलत तरह से पूजन करते हैं या पूजा करते हैं तो आपको कई प्रकार की हानि भी हो सकती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तुलसी पूजा और लड्डू गोपाल जी की पूजा यानी कृष्ण भगवान की पूजा जिस घर में होती है दोस्तों, वहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। आयुर्वेद में भी तुलसी का विशेष स्थान है। कई प्रकार के बीमारियों में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। वास्तु में भी तुलसी को सकारात्मकता ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ पर तुलसी माता का पौधा लगा होता है और प्रतिदिन उनकी पूजा की जाती है, वह जल से सींचा जाता है, वहाँ पर सदैव भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती, खुशहाली व धन धान की कमी नहीं रहती। लेकिन तुलसी पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। तुलसी पूजन के समय की गई कुछ गलतियों के कारण आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है व आपके कार्यों में रुकावटें भी आ सकती हैं। शास्त्रों में माना जाता है कि जो भगवान विष्णु को या सालग्राम जी को प्रतिदिन तुलसी के पत्ते अर्पण करते हैं या मंजरी समेत तुलसी पत्र भगवान को अर्पण किया जाता है, उनकी पुत्र की धन की मनोकामना पूरी हो जाती है। यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं और स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि आप जल चढ़ाएं, बहुत सी कई समय ऐसे आते हैं जब तुलसी सूखने लग जाती है, गर्मियों के मौसम में तो जल चढ़ाना पड़ जाता है, तो आप जल चढ़ा सकते हैं लेकिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप अपनी मनोकामना भूल करके लड्डू गोपाल जी को 5 पत्ते या 11 पत्ते तुलसी के अर्पण करें। तुलसी पत्र अर्पण करने से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यह व्याधि शुभ माना जाता है। तुलसी की माला से संतान गोपाल मंत्र का जाप भगवान सालग्राम जी पर तुलसी चढ़ाने के बाद में जो करते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि आप सायंकाल में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूलकर भी शाम को तुलसी को पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि आप शाम को जब दीप दान कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, तो तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी का पौधा और पीपल का पौधा, तुलसी का पौधा और पीपल का पौधा, ये पौधे स्पर्श नहीं करने चाहिए, इससे दोष लगता है। रविवार को छोड़ करके यदि प्रतिदिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके कच्चा धागा लपेटा जाए, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के कच्चा सूत लपेटा जाए 7 बार, तो पुत्र धन की मनोकामना पूरी हो जाती है। नियमित रूप से तुलसी माता और पीपल वृक्ष, इनके नीचे दीपक जरूर जलाना चाहिए। अक्सर हम लोग तुलसी में जब भी दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जिस देवता के सामने आप दीपक जला रहे हैं तो दीपक को आसन देते हैं या नहीं देते। दीपक जब जला रहे हों तो नीचे चावल जरूर रखने चाहिए, चावल का आसन जरूर देना चाहिए। अक्सर हम लोग तुलसी में जब भी दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय आखिर चावल का आसन जरूर देना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजा करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर ही रखना चाहिए। हमेशा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं तो बालों को बांध करके ही पूजा करनी चाहिए महिलाओं को।
पुरुषों को सिर ढक करके पूजन करना चाहिए, नहीं तो उस पूजा का कोई फल नहीं मिलता। कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक जल में, यानी बहुत से लोग होते हैं कि जैसे घर में 6 सदस्य हैं तो 6 अलग अलग तुलसी को जल देते हैं। अधिक जल से तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वे सूख जाती हैं। और तुलसी का सूखना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है उस घर में अनेक प्रकार के अशुभता आ जाती है, वास्तु दोष हो जाता है। तो प्रतिदिन तुलसी की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है वहाँ पर पुत्र, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ आता है। तो घर में तुलसी का पौधा ना सूखने दें। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी उड़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी बदलने चाहिए। तुलसी के पौधे को सायंकाल में छूना वर्जित माना जाता है। यदि आपको पूजन व अन्न की काम के लिए तुलसी तोड़ना हो तो सुबह का समय सही रहता है। शाम के समय आप दीपक जलाएं तो दूर से जलाएं, तुलसी को स्पर्श ना करें और तुलसी तोड़ना वर्जित माना जाता है। आपके घर में कोई पूजा पाठ है, कोई कथा है, उसके लिए अगर आप तुलसी का पत्ते चाहते हैं तो दिन में ही तोड़ करके रख लें। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रहे कि पहले प्रणाम करना चाहिए। अब बहुत से जाते हैं सीधा जल दिया और तुलसी तोड़ ली, नहीं, पहले प्रणाम करें। हम सम्मानित व्यक्ति या अपने भगवान को, इष्ट देवता को हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम करना बहुत ही जरूरी है, तो सबसे पहले आपको प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करने के बाद में ही तुलसी को तोड़ना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य प्रदायनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्तुते, यानी हर प्रकार की आदि व्याधि, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं नियमित रूप से तुलसी तोड़ते समय। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें, पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़ें। उसके साथ ही इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़नी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर नियमित रूप से आप तुलसी के सामने दीपक जलाते हैं, पुत्र की मनोकामना बोल करके दीपक जलाएं और सालग्राम जी पर तुलसी के पत्ते अर्पण करें, प्रतिदिन उनकी परिक्रमा करें। दोस्तों, ये ध्यान रखना कि आपकी किस्मत बदल जाएगी, कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो सारे चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, किस प्रकार से तोड़ना चाहिए, कब जल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मुझे उम्मीद भी है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सबको इसके बारे में पता चल सके और सभी पुण्य के भागी हों। तो घर में तुलसी का पौधा लगाएं। एकादशी के दिन तुलसी का पौधा घर में लगाना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और रविवार को स्पर्श ना करें, जल ना दें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबा के ऑल को दबा दें हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए।